जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी? बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी को राम राम, जय श्री राम। ठीक है, चलिए। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जैसे आपको पता है, और ये आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करना, ये तो भूलना नहीं है। ठीक है, हमसे जुड़े रहना है। चलिए, तो देखिए आज हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 14वां? कहां से? दाएं से 14वें के दाएं से 8वां। तो आपको पता है राइट से 14 मतलब, और राइट से 8वां। राइट से 14, राइट से 8वां, राइट से कौन सा हो जाएगा? 6वां। क्योंकि आपको पता है जब भी बहन बहन मिलती है तो घटता है, भाई भाई मिलते हैं तो घटते हैं, और बहन भाई मिलती है तो जोड़ी बन जाती है, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अब राइट से 6वां। तो यहां से देखो, उसने कहा है दी गई वर्णमाला में। वर्णमाला पहले से दी गई है, तो 1 2 3 4 5 6, 6वां नंबर किसका हो जाएगा? टी का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है ए बी सी डी ई एफ जी एच में डी के तुरंत बाई, डी के तुरंत बाई। तो देखो सबसे पहले तुम निकाल लो लेफ्ट से कौन सा? डी के बाई। ठीक है, तो लेफ्ट से डी के बाएं कौन होगा? एक ले लो। ठीक है, और ठीक है, डी के बाएं दूसरा, के तुरंत बाएं। चलिए, के तुरंत बाएं मतलब फिर से लेफ्ट, देखो बाएं से दूसरा हो गया, फिर तुरंत बाएं मतलब लेफ्ट में एक, फिर दाएं से चौथा मतलब राइट से 4, फिर तुरंत बाएं, तुरंत बाएं मतलब लेफ्ट से एक, के बाएं से दूसरा, के बाएं से दूसरा। अब इनको कर दो सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे? देखो लेफ्ट और लेफ्ट क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, तो लेफ्ट का क्या बचेगा? एक। ठीक है, इसकी जोड़ी किससे मिला दो? इससे मिला दो, तो लेफ्ट और राइट जुड़ जाएंगे। तो लेफ्ट का कितना हो जाएगा? 5। लेफ्ट का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट के 5 से लेफ्ट के 1 में चलोगे। ठीक है, लेफ्ट के 5 से लेफ्ट के 1 में चलोगे तो घट जाएगा। लेफ्ट का क्या बचेगा? 4। और लेफ्ट के 2, तो 4 में से 2 गया तो लेफ्ट का 2। आंसर क्या जाएगा? डी के लेफ्ट में दूसरा, डी के लेफ्ट में दूसरा। क्या है डी के लेफ्ट में दूसरा? क्या है दूसरा? बी। डी के लेफ्ट में दूसरा कौन है? बी। चलो आगे बढ़ते हैं। के एल एम एन क्यू आर में कौन सा अक्षर एल के तुरंत बाएं? तो एल को छोड़ो पहले, देखो तुरंत बाएं मतलब लेफ्ट के 1, के दाएं से तीसरा, राइट से 3। ठीक है, तुरंत बाएं, तुरंत बाएं, तो तुरंत बाएं मतलब लेफ्ट से 1, के तुरंत बाएं, देखो तीसरे के तुरंत बाएं, के तुरंत बाएं, के राइट से चौथा, के राइट से चौथा। तो देखो लेफ्ट राइट जुड़ जाएंगे। लेफ्ट से कितना हो गया? 4। लेफ्ट का 1, लेफ्ट का 1 तो घट जाएगा, 3 बचेगा। लेफ्ट का 1 और घट जाएगा, लेफ्ट का 2 बचेगा, और राइट से कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि 4 ये है तो लेफ्ट से 6। तो देखो एल के, एल कहां है? ये है। ठीक है, एल कहां है? ये है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ। 1 2 3 4, राइट का 4। कहां गड़बड़ हो रही है? देखो एल के, एल का 1, राइट का 3, लेफ्ट का 1, एल का 1, राइट का 4। इनको सॉल्व करेंगे तो राइट राइट के कितने हो रहे हैं? 7। टोटल राइट के कितने हो रहे हैं? 7। और लेफ्ट के कितने हो रहे हैं? 1 और 1 2 और 1 3। लेफ्ट का कितना हो रहा? 3। जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? राइट का कितना आ जाएगा? राइट के ज्यादा है तो राइट का कितना आ जाएगा? राइट के 4। तो देखो 1 2 3 4, राइट के 4 में कौन है? पी है। चलो अगला देखो, वर्णमाला में बाएं से, वर्णमाला में बाएं से छठवीं, बाएं से छठवीं मतलब लेफ्ट से कौन सा नंबर? 6 नंबर, और बाएं से 20,
लेफ्ट से कौन सा 20, ठीक है, के मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। तो देखो ये क्या है, लेफ्ट से 6 और ये क्या है, लेफ्ट से 20। तो जब हम लेफ्ट से 6 पढ़ेंगे तो लेफ्ट से छठवां नंबर कौन सा होगा, जल्दी बताओ। लेफ्ट से छठवां नंबर, लेफ्ट से छठवां कौन सा होगा, 6 नंबर होगा, मतलब एफ, ठीक है। और लेफ्ट से 20वां नंबर किसका होगा, टी का, मतलब 20। तो इनके बीच में कौन सा आएगा। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ें 6 और 20 तो कितना होगा 26, डिवाइड बाई हम 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13। क्या जाएगा 13। तो इनके मध्य में कौन सा आएगा 13 आएगा, ठीक है। तो मतलब चलो शुरू करते, एक कॉल आ गया था, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उसने बोला वर्णमाला में जी और एस, तो जी का नंबर क्या होगा 7, एस का नंबर क्या होगा 19, 19 और प्लस 7 कितने हो जाएंगे 26, 26 का आधा क्या होता है, 26 का आधा क्या होता है 13 एम। देखो दाएं से 5 मतलब राइट से 5, ठीक है। तो राइट, इसको लेफ्ट बना लो पहले, तो राइट से 5 और राइट से 11, तो राइट से 5 का अपोजिट लेफ्ट से क्या होगा, लेफ्ट से क्या होगा राइट से 5, तो लेफ्ट से 5 मतलब ई, ई का उल्टा बी मतलब 22, और ये राइट से 11, 11 मतलब क्या होता है के का उल्टा पी मतलब 16। तो 11 और 16 कितने होते हैं 6 और 2 8, और 2 1 3, 38 का उल्टा 17, मतलब इसका आंसर क्या जाएगा क्यू आ जाएगा। क्या जाएगा क्यू आ जाएगा, क्यू आ जाएगा पक्का, कंफ्यूजन तो नहीं। ऐसा ना करो, रुको रुको, गलत क्यों आ रहा है, ऐसा कर लो। देखो राइट से 5, ठीक है, और राइट से 11, अगर टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो हम क्या बोलेंगे राइट से कौन सा नंबर आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, 8 का मतलब क्या होता है जी, जी का उल्टा क्या हो जाएगा टी, जी टी, अरे 8 सॉरी 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 सॉरी, एच का उल्टा क्या होता है, 8 का मतलब क्या होता है एच, एच का उल्टा क्या होता है एस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एस आ जाएगा। चलो दाएं से और बाएं से, ठीक है, दाएं से, दाएं से पांचवा, दाएं से पांचवा कौन सा होगा, 5 का उल्टा क्या होता है भी, मतलब 22, किसकी चर्चा हो रही है 22 की चर्चा हो रही है। और बाएं से 16 मतलब पी की चर्चा हो रही है, किसकी चर्चा हो रही है पी की चर्चा हो रही है। तो 16 और 5 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 38, और 38 का आधा क्या हो जाएगा, अरे यही तो अपन पिछले सवाल में कर रहे थे, इसका भी तो वही आएगा 38, 38 डिवाइड बाई 17 नहीं होता, 38 डिवाइड बाई 19 होता है। देखो गलतियां कहीं भी हो जाती है, ठीक है। तो इसका 38 डिवाइड बाई 2 कितना जाएगा 19 आ जाएगा, क्या जाएगा 19। देखो करते कैसे हैं, अगर शुरू से क्लास देख रहे होगे तो ये समझ में आएगा कि राइट से 5वां है और बाएं से 16वां है। तो हमें लेफ्ट से ज्यादा पता होता है, हमें पता है लेफ्ट से 16 मतलब किसका बात कर रहा है पी की बात कर रहा है, और राइट से 5वां मतलब 5, राइट से लेफ्ट से कौन सा होगा, लेफ्ट से 22वां होगा। तो 22 और 16 कितने होते हैं 38, 38 का आधा करोगे तो मध्य संख्या निकल आएगी, तो 38 का आधा करेंगे तो मध्य संख्या क्या होगी ऐस होगी। देखो बाएं से 7वीं और दाएं से 8वीं, तो बाएं से 7वां मतलब लेफ्ट से 7वां और राइट से 8वां के बीच का अक्षर। तो देखो बाएं से 7वां तो ठीक है, लेकिन राइट से 8वां नहीं, राइट से 19 में ले लो, ठीक है। तो 19 और 7, 19 7 26 मतलब 13, क्या आंसर आ जाएगा एम आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा एम आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अब एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। और
ये टॉपिक बड़ा शानदार टॉपिक है। इसको पहले मैं समझाता हूं करते कैसे हैं। ठीक है, बंडर में ऐसे कितने युग्म हैं, बंडर में ऐसे कितने युग्म हैं, उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो वंडर, ये लिख लिया हमने वंडर। इसको करने के दो प्रकार हैं, एक तो इनको नंबर में निकाल सकते हो और दूसरा इनको संख्याओं में। तो मैं तो बेस्ट संख्या ही समझता हूं कि संख्या, सॉरी, नंबर यही समझता हूं, अल्फाबेट्स इसी में आ जाता। देखो, एक एक संख्या को चेक करना है। डब्ल्यू बढ़ते क्रम में हमेशा लेना। डब्ल्यू मतलब 23 होता है, तो देखो 24, जहां तुम गिनती पढ़ोगे वहां वो संख्या आनी चाहिए। डब्ल्यू के बाद क्या आता है? एक्स। डब्ल्यू के बाद क्या आता है? 23 के बाद 24 आना चाहिए। एक्स, वाई, जेड, ए, बी, कोई नहीं आ रहा, मतलब जोड़ी नहीं बन रही। ओ, ओ के बाद क्या आ रहा? पी, क्यू, आर, एस, जहां मैं जो संख्या बोलूं वो आनी चाहिए, नंबर है। ठीक है, अब एन, एन के बाद ओ। तो देखो, इस साइड तो जोड़ी नहीं बन रही, लेकिन एन की, चलो अभी देखते हैं। ओ, पी, क्यू नहीं बन रही। डी के बाद ये, तो एक जोड़ी ये बन गई कि डी के बाद ई ही आता है। डी के बाद ई आता कि नहीं आता? अल्फाबेट्स में डी के बाद क्या आता है? ई आता। तो कौन सी जोड़ी बन गई? एक जोड़ी बन गई। अब इसके बाद डी के बाद ई के बाद एफ आना चाहिए, नहीं है। ई पे आ जाओ, ई के बाद एफ आना चाहिए, नहीं है। आर के बाद कुछ है नहीं। अब उल्टा चलना पड़ेगा। एक बार कैसे करना पड़ेगा? उल्टा। तो उल्टा कैसे करेंगे? 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 आ रहा है, सही आ रहा है। मतलब ये जोड़ी भी एक बन गई, तो ये दूसरी जोड़ी बन गई। कि आर के बाद देखो, आर के बाद क्या आता है? कि पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू आता कि नहीं आता? तो ये डब्ल्यू दूसरी जोड़ी बन गई। अब देखो, और ई पे आ जाओ, तो ई के बाद एफ आता है, जी आता है, एच आता है, आई आता है, नहीं मिलता ना। डी पे आ जाओ, डी के बाद क्या आता है? डी के बाद ई आता है, इस साइड नहीं है। एफ आता है, नहीं है, ये नहीं। एन के बाद एन, ओ, एक जोड़ी ये बन गई, एक जोड़ी ये बन गई। एन के बाद ओ आता है, तो ये कौन सी जोड़ी बन गई? तीसरी जोड़ी बन गई। पी, ओ के बाद कोई नहीं आता, तो कितनी जोड़ी बन गई? कितनी जोड़ी बन गई? इसके साथ तीन जोड़ी बन गई। कितनी बन गई? तीन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बैंकर्स, ठीक है, बैंकर्स, बैंकर्स में कितने लोग हैं? उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। बैंकर्स के बीच में कितने अक्षर हैं? ठीक है, किसके बीच में? बैंकर्स के बीच में। तो निकालो। बैंकर। अब देखो, बी से शुरू करो पहले, तो सीधी गिनती चलो। बी के बाद क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। बी के बाद सी नहीं है। डी, ई, एफ, जी नहीं है। है क्या? अब ए के बाद बी, सी, डी, ई नहीं है। है क्या? अब एन के बाद एन, ओ, पी, क्यू नहीं है। ठीक है, के से शुरू करेंगे अगर, एल, एम, ये भी नहीं है। ई के बाद एफ भी नहीं है और आर के बाद है नहीं। अब उल्टा चलो, अब इस साइड चलना शुरू करो। इस साइड कैसे करेंगे? 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, कोई नहीं आ रहा। ई के बाद क्या आता है? एफ, जी, एच, आई, कोई नहीं आ रहा। ठीक है, के बाद क्या आता है? के, एल, एम, एन, कोई नहीं आ रहा। ठीक है, एन के बाद ओ, पी। जिस नंबर पे मैं एक संख्या के बाद एक क्या आता है, जैसे एन के बाद यहां पी आना चाहिए। ठीक है, एन, ओ आना चाहिए, ओ, यहां पी आना चाहिए। अब देखो, यहां एक ही जोड़ी बन रही है। कितनी जोड़ी बन रही है? एक ही जोड़ी बन रही है, जो बन रही है कि ए के बाद क्या आता है? बी। कहने का मतलब ऐसे युग्म कितने हैं, उनके बीच में गैप उतना ही है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। ए के बाद बी ही आता है। ठीक है, बी के बाद ये, तो इसका कितना आंसर आ रहा है? एक ही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है? एक ही आंसर आ रहा है। चलो, अब जैसे हेरिटेज है, चलो ऐसे युग्म बताओ जिसमें हेरिटेज में सेम आते हो, तो कितने बन रहे हैं? चलो काउंट करना शुरू करें। देखो, एच के बाद क्या आता है? आई। चलो लिख लेता हूं पहले, एच, ई, आर, आई। जब तक आप लोग आंसर निकाल के दिखाओ। टी, ए,
जी ई, ये लग गया हेरिटेज। अब देखो एच के बाद ई, ई के बाद आर, आर के बाद आई, आई के बाद टी, टी के बाद ए और जी और ई, ये लिखा हुआ है। अब हमें बताना है कि क्या 8 आता है, 8 के बाद 9 आ रहा, क्या 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, कोई नहीं फंस रहा। ई 5 होता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कोई नहीं आ रहा। 18, 19, 20, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, ये 20 में फंस गया। ये इसका 18 है और ये 19, 20, एक ही गैप होता है ना, तो एक जोड़ी हमारी मिल गई। ठीक है, 20 में 21, 22, 23, ये कंप्लीट करना है पूरा पहले, ये नहीं कि ये मिल गया तो इसको छोड़ दो, आर को पूरा कंप्लीट करना है। अब इसके बाद आई आ जाओ, 9 के बाद 10, 11, 12, 13 नहीं मिल रहा, 20 के बाद 21, 22, 23 तो दिख नहीं रहा, ए के बाद ए बी सी नहीं आ रहा ना, जी 7 और 1 8, ये नहीं आ रहा। अब उल्टा चलना शुरू करो, 5 के बाद क्या आएगा, 6 आ रहा, क्या नहीं आ रहा, 7, 8, 9, ये मिल गई जोड़ी। ये कौन सी दूसरी जोड़ी हो गई कि ई के बाद 6, 7, 8, 9, 9 पे 9, ठीक है, 10, 11, 12 नहीं आ रहा, जी से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कोई नहीं मिल रहा। ए के बाद बी सी डी ई मिल गया, क्या मिल गया, ई मिल गया भाई, और ए मिल गया। ए के बाद बी आना चाहिए, सी आना चाहिए, डी आना चाहिए, ई आना चाहिए, जो मैं गिनती बोलते जा रहा हूँ उस स्थान में मिल गया। एफ ये बनेगा नहीं, टी के बाद तो टी से बड़ा कोई है ही नहीं। आई, आई के बाद क्या आएगा, 9, 10, 11, 12 नहीं आ रहा, 18 के बाद 5 के बाद 6, 7 नहीं आ रहा, तो कितनी जोड़ी मिल गई, 3 जोड़ी मिल गई, 1, 2 और 3 जोड़ी हमें मिल गई। चलिए पवन, पवन में ऐसे कितने युग्म हैं, पवन में ऐसे कितने युग्म हैं, उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने बड़े अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। पवन के बीच में कितने युग्म हैं, ऐसे युग्म हैं, पवन में ऐसे कितने युग्म हैं, उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो देखो चलो 16, 17, 18, 19, 20 नहीं आएगा, 20 तो 3 नहीं आएगा। तुम्हें कोई दिख रहा क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉट। चलो प्रोडक्ट्स, अब क्या बोला, प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लगाने पर, बाएं से क्या करने पर, दाएं लगाने पर, प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला में बाएं से दाएं लगाने पर कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। चलो ट्राई करते हैं, ई आर ओ डी यू सी टी एस, ठीक है, प्रोडक्ट्स। अब इसको ध्यान से रुको, सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा, क्या सबसे पहले सी आएगा, क्या आएगा, सी, फिर क्या आएगा, डी, फिर क्या आएगा, ओ, ठीक है, तो ये जोड़ी बन गई क्या, हाँ बन गई। ओ के स्थान पे स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा, ओ आएगा, ओ के बाद पी आएगा, पी आ गया, पी के बाद क्या आएगा, पी के बाद आर आएगा, आर, अच्छा ये है, आर आएगा, आर के बाद टी आएगा, टी के बाद 20, तो ये जोड़ी बन गई, ये जोड़ी बन गई। अभी एस भी है, सॉरी एस आएगा, पहले पहले एस आएगा, फिर 20 आएगा, ठीक है, और फिर 21 आएगा, तो टी 20, टी की जोड़ी बन गई। तो कितनी जोड़ी बन रही है, 2 जोड़ी बन रही है। बिल्कुल इजी सवाल है। देखो इंडिया को बाएं से दाएं लिखने पर, तो लिखो चलो, इंडिया, इंडिया को बाएं से दाएं लिखने पर, इंडिया तो सबसे पहले ए लिखोगे, ठीक है, फिर डी लिखोगे, ठीक है, फिर 9 लिखोगे, ठीक है, डी मतलब आई, 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 फिर क्या आएगा, आई, और फिर क्या आएगा, 14 आएगा कि नहीं आएगा। देखो सबसे पहले तो ये आएगा, आएगा ये वाला, ये आ जाएगा, फिर आ जाएगा डी, ठीक है, फिर आ जाएगा आई, फिर आ जाएगा आई, और फिर आ जाएगा एन। इंडिया को ऐसे लिख सकते हो। कौन सा अक्षर है जो सेम हो रहा है, कोई अक्षर है जो सेम हो रहा है, भाई साहब आई सेम हो रहा है, क्या आई सेम हो रहा है,
आई सेम हो रहा है, आई का स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब एक स्थान ऐसा है जहां आई परिवर्तित नहीं हो रहा। चलो ग्रामर पे स्टार्ट करते हैं। गैम्बल में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से, प्रत्येक व्यंजन को उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदला जाए तो नया शब्द कौन सा होगा? दाई ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा बताइए। देखो सबसे पहले तो गैम्बल शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में, तो स्वर कितने हैं? एक। स्वर हमें पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो स्वर कितने हैं? एक स्वर है और ई स्वर है वर्णमाला के ठीक पहले वाले अक्षर से। तो पहला वाला अक्षर क्या होगा भैया? गैम्बल में ए के पहले क्या आएगा? जेड आ जाएगा और ई के पहले क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। अगर हमने ये लिख दिया, अब हमसे क्या बोला गया है? सॉरी, स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला ठीक बाद वाली, सॉरी 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 सॉरी, ये गलत हो गया। क्या गलत हो गया? चलो इसको लिखें। तो देखो ए को हम क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं, और ई को क्या लिख सकते हैं? एफ लिख सकते हैं। और उसमें लगता था प्रत्येक व्यंजन को ठीक पहले वाले अक्षर से, तो व्यंजन जी, जी मतलब सात, सात के पहले क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। और बदला जाए, ठीक है। और एम को क्या पहले बदल देंगे? एम के पहले एल आता है, एल एम। बी के पहले क्या आता है? ए आता है। चलिए शुरू करें। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द वर्किंग में पहले अक्षर से आरंभ करके प्रत्येक एकांत अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से बदला जाए, तो ये आपका होमवर्क है। ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कैसे बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। ये भी सेम ऑप्शन है, इसका इसको भी होमवर्क। कुछ नहीं करना है भाई, बाएं से दाएं वर्णमाला के अनुसार करने पर पहले तो बाएं से दाएं लिखना वर्णमाला के अनुसार, फिर स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर में बदल देना और व्यंजन को पहले अक्षर में बदल देना। जो नया शब्द बनेगा तो बाएं से तीसरा अक्षर गिनकर बता देना। ये होमवर्क है। आप कमेंट बॉक्स में हमें 2 क्वेश्चन के आंसर, एक तो कौन सा वर्किंग और एक तो वर्डिंग, दोनों के आंसर बताएंगे। चलो अगला सा क्वेश्चन मैं बताता हूं। ये लिखा है कल्टीवेटर में पहला और छठा अक्षर उल्टा उलट रख दिया जाए, तो पहला अक्षर 1 2 3 4 5 6, छठवां अक्षर कौन सा है? ई, और पहला अक्षर कौन सा है? सी। इन दोनों को पलट दिया जाए, मतलब पहले डी लिख दिया जाए, ठीक है, और इसकी जगह सी लिख देंगे। दूसरा और सातवां, दूसरा और सातवां मतलब यहां ई आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे रखें, मतलब तीसरा और आठवां मतलब टी आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा। उसने बोला है दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा है, तो दाएं से दूसरा अक्षर उल्टा होता जाएगा। इसके बाद क्या आएगा? यहां जाना चाहिए सी, फिर आ जाना चाहिए यू, फिर आ जाना चाहिए एल, फिर आना चाहिए टी, फिर आना चाहिए आई। दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा? टी होगा। क्या होगा? टी होगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब है कंप्यूटर। क्या है? कंप्यूटर के दूसरे, चौथे, छठे, आठवें अक्षर से अर्थपूर्ण संबंध होना मत हो। ये नया संबंध है। इसमें आपको केवल
रीजनिंग के साथ इंग्लिश भी जरूरी है, ठीक है। जैसे लिखा है कंप्यूटर, क्या लिखा है? कंप्यूटर। इनके कोई भी शब्द पकड़ लो, ठीक है। तो क्या लिखा है? दूसरे, दूसरा मतलब ओ, चौथे मतलब पी, ठीक है। चौथा मतलब देखो, दूसरा, चौथा, छठा और आठवां, तो ओ, पी, टी और आर से अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो दूसरा शब्द, शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो बताओ, इससे कोई संबंध शब्द बन सकता है? ओपीआर से बन सकता है। क्या बन सकता है? पोर्ट। क्या बन सकता है? पोर्ट। इससे शब्द बनाना संभव है तो इसका आंसर दूसरा अक्षर होगा। दूसरा अक्षर क्या होगा? ओ। क्या होगा? ओ, ठीक है। इस टाइप के सवाल हम और पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी हमारा समय समाप्त होता है, ठीक है। और जो भी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते जाना है। अभी हमारी 2 सीरीज और बची हैं, दो क्लास और हैं जिसमें हमारा वर्णमाला को समाप्त करना है, ठीक है। हम आपको चैप्टर वाइज फुल कोर्स करवा रहा, बिल्कुल मुफ्त में, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब आपकी तरफ से कमी ना हो और पढ़ाने में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। धन्यवाद साथियों।